एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है जेएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम जो लेक्चर सीरीज लेके चल रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के पेपर सेकंड में अकाउंटिंग वाला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, उसी को आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आपके सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है, सेकंड लाइन लिखी हुई है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का जो पोर्शन हम लेके चल रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जर्नल और उसके बाद लेजर, ये दोनों टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमने कंप्लीट किया है और ट्रायल बैलेंस हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे जर्नल्स एंड लेजर्स लीडिंग टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, ये वाला टॉपिक हमारा अभी स्टार्ट करना है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स की। फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, जो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस की जब बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, इस अकाउंटिंग के प्रोसेस में हमने सबसे पहले जनरल एंट्रीज को समझा था। जनरल एंट्रीज को हमने लेजर में पोस्ट किया था। लेजर पोस्टिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस पे चलते थे। ट्रायल बैलेंस हमने बनाई थी और ट्रायल बैलेंस से पहले अगर कोई एरर है तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने और फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले के बीच, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने और फाइनल अकाउंट बनाने से पहले अगर कोई आपके एरर है तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। ये तीनों स्टेज में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स हम यहाँ पे किसकी बात करें, हम बात करें सोल प्रोप्राइटर कंपनीज की, सोल प्रोप्राइटर्स की बात करें। वैसे आपको बता दूं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की जब बात करें तो तीन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। एक तो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसको हम कहते हैं एकल स्वामित्व, दूसरा आपका पार्टनरशिप बिजनेस है और तीसरा आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो हमारे पास हमारे सिलेबस में पार्टनरशिप है, हम आगे चल के पार्टनरशिप को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ जो हम फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे तो आपका फाइनल अकाउंट्स किसका है, सोल प्रोप्राइटरशिप का है। तो एकल स्वामित्व के फाइनल अकाउंट्स की हम बात करने वाले हैं। क्या बनता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर, इफ सोल प्रोप्राइटर इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम अगर आप काम करते हैं तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बैलेंस शीट बनाते हैं। एक ही प्रोसेस रहता है। सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इससे हम क्या करते हैं, क्या डिराइव करते हैं, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद है, जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना भी मटेरियल परचेज किया हुआ है, मटेरियल में जो लेबर लगी है वो लेबर हम इसके अंदर काउंट करेंगे। फैक्ट्री के अंदर जो खर्चे हुए हैं फैक्ट्री के एक्सपेंडिचर्स के अंदर लिखे जाएंगे और जो टोटल आएगी उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट, इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद में वेजेस और आपके को डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करेंगे, जो परचेज, डायरेक्ट वेजेस और परचेज एक्सपेंडिचर्स के अलावा अगर कुछ खर्चे हैं वो सारे खर्चे यहाँ पे लिखे जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और जिससे आप डिराइव करोगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्या करते हैं, तीसरा हमारा अकाउंट बनाते हैं, वो होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट डिराइव करेंगे। नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस भी हो सकता है और नेट प्रॉफिट की जगह आपके नेट लॉस भी हो सकता है। और ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है, इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम क्या करते हैं, फोर्थ हम बनाते हैं बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में जो कैपिटल वाला पोर्शन है, कैपिटल, इस कैपिटल वाले पोर्शन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इफ नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, और अगर आपके लॉस है तो नेट लॉस को क्या करते हैं, इसके अंदर एडलेस करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल में एडलेस किया जाता है प्रॉफिट को। प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो लेस करेंगे, फिर बनती है यहाँ पे बैलेंस शीट हमारी बन जाएगी। ये जो प्रोसेस
इसी ये पूरा हमें काम करना है, सारा सारा फाइनल काउंट्स के अंदर आता है। इस फाइनल काउंट्स के साथ हम क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट को देखते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हमने एक पीरियड कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। पीरियड कॉन्सेप्ट में क्या बताया था आप लोगों को मैंने कि एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की अकाउंटिंग करते हैं। तो 12 महीने की अकाउंटिंग का हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं। अगर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है या इनकम है जो 12 महीने में नहीं आता है, जैसे आपने एडवांस में कोई रेंट पेमेंट कर दिया है या एडवांस में कोई आपने पेमेंट किया हुआ है, जैसे इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस अगर आप इंश्योरेंस लेते हो, स्टॉक का मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, इंश्योरेंस का प्रीमियम मैंने भरा था जून के महीने में। तो जून महीने में मैं अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता हूँ तो इंश्योरेंस प्रीमियम 12 महीने का मैंने भरा था, तो 12 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने भरा, तो जून में जो आपने प्रीमियम पे किया है, तो जून से स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी नेक्स्ट जून के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च को आपकी अकाउंटिंग खत्म हो जाती है, तो 3 महीने का जो आपके इंस्टॉलमेंट का पैसा है आपने इस साल पे कर दिया है, तो 3 महीने का एडवांस वाला पैसा दे दिया। सपोज मानो आपने रेंट पे कर दिया एडवांस में, कि आपने 15 महीने का रेंट एक साथ में पे कर दिया है, हम अकाउंटिंग 12 महीने की कर रहे हैं। या फिर ऐसा होता है कि कोई एक्सपेंडिचर आपको पे करना था, आप पे नहीं कर चुके, मतलब पे नहीं कर दिया, पे नहीं किया आपने, तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का। प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स है, प्रीपेड इनकम भी होती है आपकी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम भी होती है। ये एडजस्टमेंट हमें क्यों करने पड़ते हैं, इसमें प्रोविजंस का भी हमें एडजस्टमेंट करना होता है। ये एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए, कि एक साल के अंदर आपका जितना एग्जैक्ट प्रॉफिट होता है एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट हम लोग सीखेंगे, बट एडजस्टमेंट इस लेक्चर के साथ ही नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा, उसमें एडजस्टमेंट का रहेगा। तो ये फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, उससे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलेगा, और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किसके अंदर प्लस माइनस होता है, कैपिटल के अंदर। ये प्रोसेस आपको देखना है। देखिए आपका एग्जाम जो होने वाला वो है आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ये कोई इस तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो किस तरह के इस तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो होता है आपकी प्रोसेस को समझिए, या लिखा मैंने ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड करते हैं हम परचेज, और ऐड करते हैं हम यहां पे परचेज एक्सपेंसेस। फिर इसमें से लेस किया जाता है परचेज एक्सपेंसेस, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे ले रहा हूं मैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे के सारे लेस करते हैं हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो बनेगा यहाँ पे अमाउंट आएगा वो होगा आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर यहां पे करते हैं ऐड ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहां बनता है आपकी सेल्स। अब क्वेश्चन क्या दिया रहता है, देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है, जीबी का रेट दिया हुआ है, और सेल्स आपको निकालना है। या फिर आपको सेल्स दिया हुआ रहेगा, जीबी का रेट दिया हुआ रहेगा, अब बोलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। या फिर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको जीबी का रेट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, और कुछ चीजें दी हुई यहाँ पे, आपको बोलेगा परचेज निकालो, या ओपनिंग स्टॉक निकालो, या क्लोजिंग स्टॉक निकालो। यहाँ से मिसिंग फिगर्स आपसे पूछे जाएंगे। इस मिसिंग फिगर्स के इस मिसिंग फिगर को कैसे निकाला जाता है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। ये समझाने से पहले मुझे एक आपको सीपीएस का फॉर्मूला समझाना पड़ेगा। सीपीएस, ये सीपीएस क्या है, इसको कहते हैं कॉस्ट, ये होता है आपके प्रॉफिट, और ये होता है आपके सेल्स, इसको बोलते हैं सीपीएस का फॉर्मूला। एग्जाम में क्वेश्चन लिखा रहता है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%, या लिखा रहता है आपके प्रॉफिट ऑन सेल 20%। अब होता क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है। जब आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ रहेगा तो इसके साथ में जो डेटा दिया हुआ रहेगा वो होगा सेल्स का, और जो प्रॉफिट ऑन सेल्स का वो डेटा परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, इसके साथ डेटा होगा आपके कॉस्ट का। होता क्या है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 20%, और आपको दिया हुआ है सेल्स, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे।
अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है 20% और आपको दी हुई कॉस्ट, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आप पहले समझिए। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पिछले एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस बने थे। आपको मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ। लिखा मैंने यहाँ पे सेल्स रुपीज 1 लाख, फिर लिखा आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, और फिर लिखा यहाँ पे फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये लिख दिया यहाँ पे 20% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ इसको निकालेंगे कैसे, तो निकालने का तरीका क्या होगा, सीपीएस का फॉर्मूला अप्लाई करें। सीपीएस का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, क्या लिखा हुआ है ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को आप मान लो 100, कितना परसेंट लिखा हुआ है 25%, तो 100 का 25% कितना आ जाएगा 25, तो सेल्स कितना आ जाएगा 125। अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, निकालना क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट निकालनी है, जिसको निकालना है उसको रखो आप ऊपर, जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है सेल्स का वैल्यू कितना 125, इसको रखो नीचे, मल्टीप्लाई कितना वैल्यू दिया हुआ आप लोगों को 1 लाख का, आप कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कितना आंसर आएगा, तो यहाँ देखिए ये 4, ये 5, ये हमने काटा, ये 20,000, वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी 80,000, 4 into 20,000, 80,000 का वैल्यू बनेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, सेल्स आपको 1 लाख रुपीस दिया हुआ था, प्रॉफिट आपको 20% ऑन कॉस्ट है, और फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, आपको देखना है कि प्रॉफिट ऑन व्हाट कॉस्ट, तो कॉस्ट पे प्रॉफिट है, तो कॉस्ट को 100 मानो, कितना परसेंट 25%, 25 को यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट 25, 100 प्लस 25 कितना आएगा 125, और 125 के बेस पे जो चीज दी हुई है उसको आप नीचे रखो डिनोमिनेटर में, जो फाइंड करनी है आपको न्यूमरेटर में रखो और मल्टीप्लाई करो जो वैल्यू दी हुई है, इससे क्या निकलेगा आप लोगों को अमाउंट निकलेगा, जिस अमाउंट की रिक्वायरमेंट है हमारा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। सपोज मानो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट की जगह प्रॉफिट ऑन सेल्स होगा, और यहाँ पे सेल्स की जगह यहाँ पे आप लोगों को कॉस्ट दिया हुआ रहता, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो करने का तरीका वही सीपीएस का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सीपीएस। तो यहाँ पे जब ऑन सेल्स है, अब इसको रिवर्स चले लिखेंगे एसपीसी, सेल्स ऑन सेल्स है, तो सेल्स को क्या मानेंगे 100, प्रॉफिट कितना परसेंट है 20% और 25, तो कॉस्ट कितनी आएगी 100 माइनस 25, 75 की कॉस्ट आएगी। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, कॉस्ट दी हुई 1 लाख की, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है मुझे यहाँ पे सेल्स फाइंड आउट करना है, या फिर सेल्स फाइंड आउट नहीं करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे हम लोग, क्या फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25, हमारे पास क्या वैल्यू कौन सी दी हुई है कॉस्ट की, और कॉस्ट कितनी दी हुई है आप लोगों को 75, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू कितनी है 1 लाख की, आप कर दो मल्टीप्लाई 1, ये 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,333 रुपीस, ये बनेगा आपका प्रॉफिट। तो जब भी आप लोग को ऑन कॉस्ट और ऑन सेल्स दिया हुआ है, आप यहाँ पे सीपीएस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स, या फिर एसपीएस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता हो कि नहीं ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, तो शॉर्टकट तरीके भी हैं इसके। शॉर्टकट तरीके क्या है, देखिए यहाँ लिखा मैंने कॉस्ट, यहाँ लिखा मैंने सेल्स, कॉस्ट और सेल्स, ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको। एग्जाम में यही फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं, सीधा अप्लाई कर सकते हो। अगर कॉस्ट में 10% दिया हुआ है, ऑन कॉस्ट 10% है, उसी को मुझे ऑन सेल करना है, तो सेल्स करना कैसे करूंगा, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 1/10 है कॉस्ट पे, तो जैसे ही आप सेल्स पे जाओगे 1 बटा क्या कर दोगे 10 प्लस 1/11, मतलब तो यहाँ पे आपके अंश में जो वैल्यू दी हुई है उसको आप हर में जोड़ देना, ये जो परसेंटेज बनेंगे वो ऑन कॉस्ट ऑन सेल्स के दोनों के सेम रहेंगे। जैसे ऑन कॉस्ट अगर 20% है तो 20% का मतलब क्या होगा 1/5, तो 1/5 को यहाँ पे कैसे काउंट करोगे, 1/5 प्लस 1 बराबर 1/6, ये काउंट करेंगे, सेम परसेंटेज आएगी। यहाँ 20% यहाँ आ जाएगा 16.67%, दोनों सेम रहेंगे। सपोज मानो यहाँ पे दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट पे,
तो 25% का होता है 1/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1 ये हो जाएगा 1/5। 1/5 का होता है 20%। तो ऑन कॉस्ट अगर 25% है, ऑन सेल्स 20% दोनों क्या होता है सेम। अगर आपको सेल से कॉस्ट पे आना है तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे प्लस कर रहे थे, यहाँ पर माइनस कर लेना, तो आपके परसेंटेज सेम मिल जाएंगे। तो ये था आपके शॉर्टकट टेक्निक। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कॉस्ट और सेल्स के प्रॉफिट को डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा एक ये वीडियो का छोटा सा लेक्चर है जिसके अंदर समझ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स को किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके बाद हम कुछ एडजस्टमेंट को इसके साथ में लेके चलेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।